हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स वॉल्ट। मैं हूं शौर्य अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। काफ़ी टाइम हो गया हमने अकाउंट्स का कोई वीडियो नहीं डाला, इसलिए आगे वाली जितनी भी 4-5 वीडियोस होंगी वो सभी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से ही रिलेटेड होंगी, ताकि जब हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करें आपको हेल्प हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक रीच कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या हुआ? ड्राइंग्स वो अमाउंट हुआ जो एक पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज करना है अपने पार्टनर से, तो हम चार्ज करेंगे। अगर नहीं लिखा गया है, मतलब कि या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है या एब्सेंट है इस पर्टिकुलर क्लॉज के रिलेटेड, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो एक फर्म की इनकम हुई, उसका प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो हमने इसको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आई बटन में, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक है हमारा सिंपल और प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है हमारा एवरेज मेथड। सिंपल या फिर प्रोडक्ट मेथड जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमारी ड्राइंग्स हो इरेगुलर। ठीक है, जब हमारी ड्राइंग्स क्या हो, इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर क्या हुई कि सेम अमाउंट या फिर डिफरेंट अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स पे। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने 1000 रुपीज अप्रैल में विड्रॉ किए, तो मैं 5000 रुपीज जुलाई में विड्रॉ कर रही हूँ, फिर 10,000 रुपीज मैंने दिसंबर में विड्रॉ किए। तो इरेगुलर अमाउंट या फिर सेम अमाउंट लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स, डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे। जो एवरेज मेथड है उसको हम कैलकुलेट करते हैं जब हमें ड्राइंग्स दी हो रेगुलर ड्राइंग्स, मतलब कि सेम अमाउंट भी होगा और साथ ही साथ सेम इंटरवल्स भी होगा। मतलब कि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हम 1000 रुपीज विड्रॉ करें। 1 अप्रैल को 1000, फिर 1 मई को 1000, 1 जुलाई को, ऐसे और रेगुलर इंटरवल्स और सेम अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हो तब हम यूज करते हैं एवरेज मेथड। अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं ये क्या है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से जो था सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख लिया है। तो क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनरशिप डीड में उन्होंने बोला है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज करेंगे एट द रेट 15% पर एनम। ठीक है, और उन्होंने आगे डेट्स दी हैं कि किन किन डेट्स पे उनके पार्टनर ने विड्रॉ किया है ड्राइंग्स। ठीक है, तो अब जो ये ड्राइंग्स उन्होंने विड्रॉ की है वो इरेगुलर इंटरवल्स हैं। मई में की है, फिर अगस्त में की है, सितंबर में की है, जैन में की है। तो इरेगुलर इंटरवल्स जब हो तब हम सिंपल या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर रेगुलर इंटरवल्स हो और सेम अमाउंट हो तो हम ये मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एवरेज मेथड है वो काफ़ी ईजी है उस चीज़ को मेजर करने में, इसलिए उसके लिए अलग मेथड यूज़ किया है। तो इसको हम यूज़ करेंगे इन केस ऑफ इरेगुलर इंटरवल्स। इरेगुलर इंटरवल्स है, ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है हमारे 12 मंथ्स की, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून से लेके 31 मार्च तक की। तो ये मैंने बनाई है, आपको पेपर में नहीं बनानी है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, पता चल जाए कि हमने कैसे कैलकुलेट वगैरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट उसने ड्राइंग की है अपनी 1 मई को, ये रहा मेरा 1 मई को उसने ड्राइंग की है, वो है 2000। फिर उसने किया है 1 अगस्त को, मई, जून, जुलाई, अगस्त में कितनी की है उसने? 5000, 1 अगस्त को है। ठीक है, फिर है हमारी 30 सितंबर को। अब सितंबर ये कौन सा है? ये हमारा 1 सितंबर है, एंड ऑफ द मंथ में अक्टूबर के पास। तो ये हो गई हमारी 31 सितंबर को और 30 सितंबर को, और वो है हमारी 2000। फिर है हमारा 31 जनवरी, तो मतलब कि जान का मंथ तो नहीं गिनोएगा, हमारा आगे आ जाएगा। तो ये
और कितनी है 6000, और फिर लास्ट है 31 मार्च को और ये इन्होंने की है 2000। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले सिंपल मेथड से। इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों मेथड किए हैं, सिंपल मेथड भी और प्रोडक्ट मेथड भी, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो पेपर में आपको जो भी मेथड बोला होगा उसी मेथड से आप करेंगे क्वेश्चंस इरेगुलर इंटरवल्स में। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल मेथड से। जब हमने इधर 4 आपने कॉलम्स बनाने हैं, एक कॉलम डेट का होगा, एक अमाउंट का होगा, एक नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च कि कितने टाइम तक हमने कितने मंथ्स तक विड्रॉ रखे हैं। जैसे 1 मई को उसने विड्रॉ किया है, 1 मई को, तो कितने मंथ्स हो गए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मंथ्स। ठीक है, और फिर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है इंडिविजुअली। सिंपल मेथड में हम इंडिविजुअली हर एक अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अपना 2000 पे, 2000 हमने विड्रॉ किया है फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 11 मंथ्स। सो 11/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 15%। तो इसको कट वगैरह करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ 1 अगस्त। 1 अगस्त को हमने कितना विड्रॉ किया है 5000। अब अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए 8। फिर हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। कैसे, 5000 इंटू 8/12 रेट अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ हो गया 12 इंटू जो रेट है हमारा 15%, तो आंसर आ जाएगा हमारा 500। फिर नेक्स्ट है हमारा 30 सितंबर। अब 30 सितंबर है तो 1 सितंबर से हम नहीं लेंगे, क्योंकि 1 सितंबर से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, हमें 30 सितंबर से करना है। तो 30 सितंबर हो गया, सितंबर वाला मंथ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, अक्टूबर से होगा। तो आगे कितने मंथ्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स, तो 6 हमने लिख दिए। फिर अगेन हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो इंटरेस्ट इतना आ गया। फिर लास्ट आ गया हमारा 31 जनवरी। 31 जनवरी अगेन जान नहीं कैलकुलेट करेंगे, फरवरी से होगा, तो 1 2 मंथ्स का 2 मंथ्स हमने यहाँ पे लिख दिया। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, आ गया 150। फिर लास्ट है हमारा 31 मार्च। अब 31 मार्च को हमने विड्रॉ किया और 31 मार्च को ही मेरा ईयर जो है वो एंड होता है, तो इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं, इंटरेस्ट 0 हो जाएगा और नंबर ऑफ मंथ्स भी कितने हो जाएंगे 0। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए 0 और इंटरेस्ट भी मेरा कितना हो गया 0। फिर इनका टोटल किया मैंने तो कितना आ गया 1075। तो इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो मैं अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दूंगी। अब प्रोडक्ट मेथड करते हैं, सेम यही चीज़ है, इसमें भी डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स लिखेंगे, लेकिन उधर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था इंडिविजुअल आइटम्स पे। इधर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो टोटल में कैलकुलेट होगा। तो टोटल कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट करेंगे पहले हम। किसका प्रोडक्ट, हमारे अमाउंट का, जो मेरा अमाउंट है फॉर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए हमने रखा है। तो ये मैं साथ साथ करूँगी। जैसे अमाउंट है मेरा 2000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, दैट विल बी 22,000। ठीक है, फिर अमाउंट है मेरा 5000, नंबर ऑफ मंथ्स कितने के लिए लेगा 8 मंथ्स के लिए, ये हो गया मेरा 40,000। फिर है नेक्स्ट मेरा 2000 के लिए कितने नंबर ऑफ मंथ्स 6, ये हो गया 12,000। फिर नेक्स्ट 6000 इंटू 2 अगेन 12,000। फिर 2000 इंटू 0 दैट विल बी 0। अब इनका टोटल कर दो 6। तो ये जो टोटल आया 86,000 का, अब जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे वो इस टोटल अमाउंट पे करेंगे। तो टोटल अमाउंट मेरा कितना आ गया 86,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, दैट विल बी 15/100 इनटू, अब जो हम इस टोटल अमाउंट पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ 1 मंथ का होगा, दैट विल बी 1/12। 1 मंथ का होगा तो नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, तो 1/12। और इसका अगर आप टोटल करेंगे ना तो वो सेम आएगा जो हमने सिंपल मेथड से जब कैलकुलेट किया था वो अमाउंट आएगा। तो आंसर विल बी 1075। तो दोनों मेथड से, चाहे आप सिंपल मेथड से आंसर निकालिए या प्रोडक्ट मेथड से, आंसर हमारा सेम आता है। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल
अमाउंट पे, इंडिविजुअल जो हमने विड्रॉ किया है ड्राइंग्स, उन पे इंटरेस्ट निकालते हैं। जो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा अमाउंट है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, उनका टोटल निकाला और उनका 1 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। इसमें ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हम रेगुलर इंटरवल्स पे ड्राइंग्स करें। रेगुलर इंटरवल्स क्या हो गया, जैसे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। जब हम रेगुलरली एक रेगुलर इंटरवल्स पे जब हम ड्राइंग्स करेंगे तब हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा हमारा एवरेज पीरियड मेथड। अब ऐसा नहीं है कि हम सिंपल मेथड नहीं यूज़ कर सकते इधर, सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड है यार, वो क्यों यूज़ करना है जब हमें डायरेक्टली एक डायरेक्ट मेथड, एक सिंपल शॉर्टकट हमें गिवन है। अब शॉर्टकट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए जब हम रेगुलर इंटरवल्स पर हम विड्रॉ कर रहे हैं तब फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स होगी सम ऑफ ड्राइंग्स, जितने भी मैंने एक ईयर में जितनी भी ड्राइंग्स की है उन सबका टोटल, उन सबको ऐड कर दो तो हो गया मेरा टोटल ड्राइंग्स, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अपने पार्टनर से चार्ज करना है वो आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, इनटू एवरेज पीरियड। ये हमारे एवरेज पीरियड है, ये भी हम याद करेंगे कैसे है, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब बारी आती है एवरेज पीरियड की। ये एवरेज पीरियड ना मैंने आपको लिखे हुए हैं सभी के, जैसे ईयरली में अगर हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द एंड ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जैसे 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग्स की, फिर 1 मई को भी की, 1 जून को भी की, ऐसे ऐसे 12 महीने तक हमने जब ड्राइंग्स की तो ये हो गया ईयरली। ईयरली में मतलब फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, तो जब हम इन द बिगनिंग में करेंगे, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में जब हम ड्राइंग्स करेंगे तब जो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो है 6.5। जब इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, ठीक है, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ मतलब जैसे 15th ऑफ अप्रैल, फिर 15th ऑफ मई, 15th ऑफ जून, ऐसे टिल 15th ऑफ मार्च तक हम जब करेंगे विदड्रॉ ड्राइंग्स, तब जो फॉर्मूला एवरेज पीरियड हम यूज़ करेंगे वो हो गया हमारा 6। फिर है हमारा इन दी एंड ऑफ ईच मंथ, एंड हो गया 31st अप्रैल, 31st मई, 31st जून, 31st मार्च तक। ठीक है, तब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा 5.5। ठीक है, अब फॉर 6 मंथ्स हो गया कि 6 महीने के लिए हमने विड्रॉ किया है, कि 1 साल के 6 महीने तक हमने विड्रॉ किया है, हमने ड्राइंग्स की है। इन द बिगनिंग में हम 3.5 लेंगे, मिडल में हम 3 लेंगे और इन द एंड ऑफ ईच मंथ में हम लेंगे 2.5। अब क्वार्टरली होता है 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टरली में हमने इन द मिडल में किया, हमने इन द बिगिनिंग में किया 7.5, इन द मिडल में किया 6 और इन द एंड में किया 4.5। अब ये सुनने में इतना बोरिंग है, इसको याद कैसे करना? इसको याद करना है ट्रिक से, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो ट्रिक क्या है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं ईयरली से, ईयरली मतलब 12 महीने के हर एक महीने में हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हम विड्रॉ कर रहे हैं 12 महीने के, तो इधर 12 महीने हैं तो 12, 12, 12। ठीक है, इन द बिगिनिंग है सबसे पहले फर्स्ट मंथ से, तो इधर आ जाएगा +1। ठीक है, फिर है इन द मिडल, इन द मिडल है तो तब हम कुछ नहीं लेंगे, तब सीधा आ जाएगा +0। अब इन द एंड है जब 31st ऑफ अप्रैल या 31st को हम कर रहे हैं, तब यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, +1 +0 -1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 + 1 divided by 2, that will be 6.5. 12 divided by 2, that will be 6. 12 - 1 divided by 2, that will be 5.5. अब फॉर 6 मंथ्स लेते हैं। फॉर 6 मंथ्स हो गया सिर्फ 6 महीने के लिए, तो 6 लिख दो। ठीक है, अब इन दी बिगनिंग है तो +1 कर दो डिवाइड बाई 2, इन दी मिडल है तो +0 कर दो डिवाइड बाई 2, अब इन दी एंड है तो 6 - 1 कर दो डिवाइडेड बाय 2। तो यही आंसर आएंगे। 6 + 1 divided by 2 is 7/2, that will be 3.5. फिर 6 divided by 2 will be 3 and 6 - 1 is 5. 5/2 will be 2.5. अब आ रही है क्वार्टरली में। अब क्वार्टरली होता है 3 मंथ्स का गैप। अब क्वार्टरली कर तो हम पूरे साल के ले रहे हैं, इसलिए इधर क्या आ जाएगा 12।
ठीक है, तो इधर 12 जाएगा। अब 3 मंथ्स के गैप में, इधर 1 मंथ के गैप में था इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है, इधर 3 मंथ्स के गैप में है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 +0 और -3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। आंसर हमारे यही आ जाएंगे। सो बहुत इजी ट्रिक है यार ये याद रखने के लिए। तो अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई है तो इसे याद रखना। और बारी है कि इसका लॉजिक है तो वो भी हम आपको समझाते हैं कि ये 6.5, 6 और 5.5 क्यों आ रहा है, ये लॉजिक क्या है कि एवरेज पीरियड जो है ये हम क्यों ले रहे हैं ये भी समझते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लॉजिक समझेंगे। तो क्वेश्चन है ये, परम विड्रॉज ₹3,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी निकल जाएगी हमारी, ठीक है, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, हमने कितना विड्रॉ किया भरम ने, दैट इज 3000 पर मंथ। तो 3000 इंटू फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स, दैट विल बी 36,000। फिर हमने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10% पर एनम। अब हमने निकालना है एवरेज पीरियड। नाउ एवरेज पीरियड मिडल में है तो सबका 6 ही होता है, जो ईयरली हुआ 6 हुआ, अगर फॉर 6 मंथ हुआ फिर 3 होता है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो जो मैंने ट्रिक बताई है उससे आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या थी कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स, 12 लिख लो। अब अगर बिगिनिंग में है तो +1 होगा, अगर मिडल में है तो +0 होगा, और अगर एंड में है तो -1 हो जाएगा। तो हम कब विड्रॉ कर रहे हैं, ये मिडल में, तो +0 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ गया इस क्वेश्चन के लिए, इट विल बी 6। अब क्वेश्चन में पुट कर दो 36,000 माई टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% इंटू मेरा एवरेज पीरियड दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 12। इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1800। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, जैसे सपोज इन दी बिगिनिंग होता, मिडल की जगह बजाय अगर इधर बिगिनिंग होता तो क्या होता, टोटल ड्राइंग्स तो हमारी 36,000 ही रहती, एवरेज पीरियड मेरा चेंज हो जाता। एवरेज पीरियड मेरा कितना हो जाता, 12 + 1 बिगिनिंग में है तो हो जाएगा मेरा 6.5। फिर बस वैसे ही इस फॉर्मूला में डालते हो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होगा हमने यही करना है, टोटल ड्राइंग्स निकालनी है, फिर हमने एवरेज पीरियड निकालना है और फिर हम उसको फॉर्मूला में डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, एवरेज पीरियड निकालने का लॉजिक समझेंगे कि क्यों हम सीधा डायरेक्टली 6 लिख रहे हैं, 6.5 लिख रहे हैं, 5.5 लिख रहे हैं, लॉजिक है वो अब हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं ईयरली से कि 12 मंथ्स तक हम जो है ड्राइंग्स कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा इन दी बिगनिंग, मतलब कि ऑन 1st of April, 1st of May, 1st of June and so on till 1st of March हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, 12, मई से लेके 11, जून से लेके 10, फिर ऐसे ही 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहाँ पे एंडिंग में आ जाएगा 1 जो 31 मार्च। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 1, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, एवरेज पीरियड, ठीक है। हमने कितने महीनों तक हमने ये जो ड्राइंग्स की है उसका हमने एवरेज निकालना है। तो बेसिकली करना क्या है, इन सभी को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। लेकिन अगर मैथमेटिकली थोड़ा देखें तो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स में हमारे नंबर हो तो हमें सारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज 12 + 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। कितनी आइटम्स है, 1, 2, यही कर रहे थे ना हम ईयरली में, इन द बिगिनिंग में 12 + 1 डिवाइड बाय 2। अब इन द मिडल में आ जाते हैं। मिडल में क्या होता है,
15th of April, 15th of May, 15th of June till 15th of March. ठीक है, तो 15th अप्रैल से कितने महीने हो गए? 11.5, 11.5, फिर ये 10.5, ये 9.5, ऐसे ऐसे चलता रहेगा टिल 0.5. अब एवरेज निकालना है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो तो हो जाएगा हमारा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2. 11.5 प्लस 0.5 विल बी 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6. तो मिडल में 6 आया था. अब एक एंड का भी देख लेते हैं. तो एंड में क्या था हमारा? 30th अप्रैल, ठीक है, फिर 31st मई आई गेस, फिर 30th जून टिल 31st मार्च, राइट. अब एंड में कर रहे हैं तो 30th अप्रैल से 31st मार्च कितने महीने हो गए? 11. फिर 31 मई से लेके 10, 9 सो ऑन टिल 0, क्योंकि 31st मार्च तो 31st मार्च इज व्हाट? 0. कोई डे, कुछ बीच में मंथ ही नहीं है, कुछ डेज ही नहीं है, तो 0. अब हमने एवरेज निकालना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो कितना हुआ? 11 प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5.5. तो यही आया था ना. हमने इसका क्या बनाया? 12 माइनस 1, जो हमने ट्रिक बनाई, 12 प्लस 1, 12 प्लस 0, 12 माइनस 1. ऐसे ही हमारा हाफ ईयरली का होगा और ऐसे ही क्वार्टरली का होगा. सो दैट्स इट गाइज, यही हमारा टॉपिक खत्म होता है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे ट्रिक्स पसंद आए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट.